हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज दिनांक 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण कुछ कारणों से मैं इधर कुछ वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप बचे हुए टाइम में आपको जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट जितने भी अधिक से अधिक प्रोवाइड करा सकूँ, तो वो पूरी कराने की हमारी कोशिश चल रही है। सो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड योर सपोर्ट। और आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीटी यूपी द्वारा मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से रिलेटेड आज कुछ गाइडलाइंस जारी की गई और स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट मैनुअल जारी की गई। कुछ स्टूडेंट ने देख भी लिया होगा, जिनको नहीं समझ आया उनको मैं पूरा डिटेल में आज समझा दूंगा। और इससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट होगी वो सारी मैं आपको आज एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जितना भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं और आपके ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें सब मैं एक ही में क्लियर कर दूंगा। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा मैंने एक स्टूडेंट सुरेश का, जिसने मुझे काफ़ी डिटेल्स अवेलेबल कराई इस कंडीशन में, ताकि मैं इस वीडियो को बना सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं सीधे वीडियो पे। सबसे पहले मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ, आपको लॉगिन कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। जो स्टूडेंट नहीं जानते, देखिए आपका यूराइज पोर्टल जो है आप अपने यूराइज पोर्टल पर जब लॉगिन करेंगे तो आपको आपका एग्ज़ाम टाइम टेबल यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। आप एग्ज़ाम टाइम टेबल पर क्लिक करोगे तो उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास आएगा, इस तरीके से एग्जाम टाइम टेबल आपका यहाँ खुल के आएगा और आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर नेम, ब्रांच, सेमेस्टर सब लिख के आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप देखोगे यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड भी आपको मिलेगा, आपका जो भी एग्जामिनेशन का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, और साथ में आपको URL मिलेगा। ठीक है, इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक यहाँ पर जो हल्का सा दिख रहा है आपको हाइड कर दिया गया इसको, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स थी। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक पे आप जब क्लिक करोगे उसके बाद ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको इसके बाद डालना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको दिख रहा है। इस लॉगिन आईडी में आपका एनरोलमेंट नंबर पड़ेगा, वैसे तो बोर्ड का आप लोग जानते ही हैं अपना, अदरवाइज आपका जो यूराइज का लॉगिन आईडी है वो, और पासवर्ड आपको मैंने पीछे दिखाया था वहाँ से आपको इसका पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, अगला इसके बाद आपको ये वाला पेज मिलेगा जहाँ पे आपको अपने सारे सब्जेक्ट की डिटेल्स मिलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट किसके बाद किसका एग्जाम होना है, पेपर कोड, और आपको आई एग्री करके ही प्रोसीड एप्लीकेशन पे करना है। इसके बाद आपका जो टेस्ट होगा, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे आपका जनरल टेस्ट हो, एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट जो आपका एग्ज़ाम होना है, दोनों ही इसी मेथड से खुलेंगे। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ बता दूं, इस टेस्ट में एक चीज़ अब क्लियर है कि आप जिस डिवाइस से एक बार लॉगिन करें दोबारा भी उसी डिवाइस से लॉगिन करें। ऐसा ना हो कि आप मॉक टेस्ट किसी एक डिवाइस से दे दें और दूसरा वाला टेस्ट किसी और डिवाइस से दे दें। इस कंडीशन में आपकी दो अलग अलग डिवाइसेस होंगी, दोनों की IP अलग अलग हो जाएगी और हो सकता है सिस्टम आपकी डिवाइस को रिकॉग्नाइज ना करे और एंड टाइम पर आप कुछ कर ना पाएँ। तो इसलिए प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, एक ही डिवाइस से लॉगिन करें और उसी डिवाइस से आप एग्ज़ाम दें। ठीक है, बाकी आगे डिटेल्स में वीडियो के साथ आपको बताता चलूँगा आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, और क्या क्या मेरे सजेशंस हैं जिससे आपका एग्ज़ाम किसी प्रकार से भी कोई बाधा ना उत्पन्न हो और आपका एग्ज़ाम ठीक से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल जारी किया गया है वो 15, 16, 17 3 दिन के लिए। ठीक है, टाइमिंग सुबह 9 से 6। ठीक, अभी मैं नोटिस पढ़ा था उसमें तो 9 से 6 सिर्फ हेल्पलाइन का नंबर है, मॉक टेस्ट तो पूरे दिन चालू करने को बोला गया है, बट आप जानते हैं बोर्ड को इनका कुछ भी कंफर्म नहीं रहता है, तो कहीं कुछ लिखते हैं कहीं कुछ लिखते हैं ये। ठीक है, बाकी आपका फाइनल एग्जाम टाइम है, आप याद रखिए 15, 16, 17 से आपके मॉक टेस्ट होंगे। आप दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट जितने आपके मन हो आप दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद फाइनल एग्जाम का टाइम शेड्यूल क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं वो ये समझ लें आपके एग्ज़ाम 4 स्लॉट में होंगे। ठीक है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। ठीक, अब अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि बच्चों को स्लॉट खुद डिसाइड किए जाएंगे या स्लॉट मिलेंगे कैसे। ठीक है, पर कोई नहीं, वो तो स्लॉट डिपेंड करेगा आपको किस टाइप से स्लॉट आपको लेना है। ठीक, तो 4 स्लॉट होने की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहेगा इंटरनेट पे, तो आपके हो सकता है पेपर अच्छे से हो सके। ठीक, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो जो खास बात है ये है, पहला स्लॉट का लॉगिन होगा 8:45 से, मतलब जो आप देखिए टेस्ट स्टार्ट होने का टाइम तो 9 बजे है। ठीक, बट आप लॉगिन 15 मिनट पहले कर सकते हैं। ठीक, अधिकतम 15 मिनट पहले आप लॉगिन करके आराम से बैठ सकते हैं, एक मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। ठीक है, और जो लास्ट लॉगिन होगा वो 9:30 बजे तक होगा। ठीक है, मतलब टेस्ट स्टार्ट टाइम से आधे घंटे बाद तक आपका लॉगिन होगा। ठीक, इसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे, हार्ड स्टॉप। ठीक है, हार्ड स्टॉप क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट लेट आया तो थोड़ा सा टाइम उसको देने के लिए बफर टाइम इन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया, बट वो भी अधिकतम 10:45। आपका पेपर 1.5 घंटे का है। ठीक है, आपका जो 1.5 घंटे का पेपर है वो 1.5 घंटे का पेपर 9 बजे से जोड़िए 10:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट वही 10:30 बजे का टाइम अगर अधिकतम भी एक्सटेंड किया जाएगा तो 10:45। ठीक है,
तो 10:45 आपका हार्ड स्टॉप है, इसके बाद आपका पेपर नहीं आगे कंटिन्यू होगा। ठीक, तो टाइमिंग आप समझ गए। अगला स्लॉट 11:15 बजे से है, क्योंकि टेस्ट स्टार्ट होगा 11:30 से। अगला स्लॉट 1:45 से है, जिसका टेस्ट स्टार्ट होगा 2 बजे से। फिर अगला स्लॉट है 4:15 बजे से, जिसका टेस्ट स्टार्ट होगा 4:30 बजे से। तो इनमें से जो भी स्लॉट सूटेबल लगे उसको एज़ पर रिक्वायरमेंट आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड ईयर वालों का, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1 ही घंटे का है और आपके क्वेश्चंस भी कम हैं, तो आपका भी कुछ सेम ही है। एक मिनट में बता रहा हूँ। देखिए आपका भी लॉगिन टाइम 8:45, टेस्ट स्टार्ट 9, लास्ट लॉगिन 9:30, हार्ड स्टॉप 10:15। ठीक है, 9 से 10 आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम है, और उसके बाद जो अधिकतम बफर टाइम दिया जा रहा है वो 15 मिनट का और बढ़ा के। ठीक है, ताकि इन केस अगर कोई लेट आ रहा है तो भी थोड़ा बहुत टाइम उसको एक्सटेंड मिल जाए। ठीक है, वैसे ही 11:15 शुरू होकर 11:30, उसके बाद अगला देखिए तो 1:45 से शुरू होकर 2 बजे तक, और 4:15 बजे से लॉगिन करके 4:30 बजे आपका टेस्ट शुरू होगा और 5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बफर टाइम आपको मिलेगा 5:45 तक का। ठीक, तो इन टाइम्स को रेगुलर एक माइंडसेट कर लीजिए आपको किस टाइम पर टेस्ट देना है, और पहले से उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, और उस टाइम पर अपनी सारी डिवाइसेस को फुल्ली चार्ज करके रख लीजिए, ताकि उस टाइम कोई दिक्कत ना आए। इनकेस अगर लाइट ना भी रहे तो भी आप उस टाइम स्लॉट के अंदर उतनी देर आपका सिस्टम या जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो चालू रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक टाइमिंग की डिटेल्स। अब मैं आपको कैंडिडेट या स्टूडेंट मैनुअल दिखा देता हूँ, जिसमें कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं इस बार। ठीक है, ये कैंडिडेट मैनुअल जारी किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, तो जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं देख पाए अभी तक, वो समझ लें। देखिए सबसे पहले तो इसमें कुछ नहीं, इंडेक्स है। इसके बाद अगले पेज पे इन्होंने बताया है कि छात्रों को अपना URL, यूज़र नाम और पासवर्ड का प्रयोग नीचे दिए लिंक से लॉगिन करना है। मैंने अभी आपको बताया कि लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन के लिए आपको वही अपना यूराइज वाला और अपना एनरोलमेंट ID यूज़ करनी है, और उसके बाद आपको उससे अपना लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन का प्रोसेस सेम है सब जगह, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप नॉर्मल टेस्ट या फाइनल टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, एक चीज़ खास ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स UC ब्राउज़र यूज़ करते हैं या फिर ओपेरा यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इन किसी ब्राउज़र से लॉगिन मत करिएगा, ये सारे ब्राउज़र सपोर्टेड नहीं है। ठीक, आपको सिर्फ गूगल क्रोम से ही करना पड़ेगा या मोजिला फायरफॉक्स से करना पड़ेगा। वैसे मोजिला भी आपको फ़ोन पे इजीली मिल जाता है प्ले स्टोर पे, पर क्रोम तो प्री इंस्टॉल्ड होता है। क्रोम सबसे बेस्ट ब्राउज़र है, आप क्रोम का लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लें, और क्रोम ही इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट वर्जन रहेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको क्रोम की ही रहेगी। ठीक है, सफारी, ओपेरा, UC या आप कोई भी XYZ कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, सो प्लीज़ इसमें उसका यूज़ ना करें। आपका टेस्ट भी कैंसिल हो सकता है, और मे भी हो सकता है आपका लॉगिन ही ना हो उनसे। ठीक है, तो ये पहली डिटेल हो गई। दूसरा, मैंने पीछे आपको बताया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ऐसे जब आप ओपन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। ठीक है, इसकी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। अगर कोई डिटेल में कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको लग रही है, कोई आपके नाम में, रोल नंबर में, ईमेल ID में, ठीक है, तो आपकी इसके बाद एक फेस ट्रेनिंग होगी। ठीक है, फेस ट्रेनिंग में बताऊंगा क्या होता है। तो उस फेस ट्रेनिंग से पहले अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत लग रही है तो उस विसंगति के लिए ये यूराइज पोर्टल दिया है, इस पर लॉगिन पर जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको चेंजेस आपको 48 घंटे के अंदर आपको दिखाई देंगे कि वो चेंजेस आपके जो आपने किए हैं वो सही हो गए। ठीक है, अब ये प्रोसेस जब आप कर लेंगे, जब आप अपनी डिटेल्स को चेक करके भर लेंगे, ठीक, उसके बाद आपकी फेस ट्रेनिंग होगी। ठीक है, फेस ट्रेनिंग में क्या होगा, आपको अपना जो फेस है वो कैमरे के सामने ओपन करना पड़ेगा, और प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, चेहरे पे किसी प्रकार का कवर, मास्क, हुड, कोई कैप कुछ नहीं होना चाहिए, और फेस पे प्रॉपर लाइट पड़नी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका फेस 4 बार वो फ़ोटो खींचा जाएगा। ठीक है, और वो चारों बार वो फेस की जो फोटो कैप्चर होगी उसी को फेस ट्रेनिंग कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी भी हैं, मैं पढ़वाना भी चाहता हूँ इसको। प्लीज़ एंश्योर दैट योर फेस इज़ इन द मिडल ऑफ द फ्रेम। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, मतलब आपका फेस फ्रेम के मिडिल में होना चाहिए। दूसरा, प्लीज़ एंश्योर दैट यू आर सिटिंग इन अ वेल इल्यूमिनेटेड रूम। ठीक, इल्यूमिनेटेड रूम मतलब अच्छा रोशनी वाला कमरा जिसमें अच्छी तेज़ रोशनी हो। ठीक है, प्लीज़ एंश्योर दैट यू आर नॉट वेयरिंग एनी मास्क और हुडी। ठीक, आपने कोई फेस कवर, मास्क, जो फेस मास्क कोरोना की वजह से पहन रहे हैं वो सब कुछ नहीं पहनना। और प्लीज़ एंश्योर टू यूज़ सेम डिवाइस वाइल टेकिंग द टेस्ट यूज़ नाउ। ठीक है, तो ये वही बात कह रहे हैं कि आप जिस डिवाइस से एक बार मॉक टेस्ट के लिए एनरोल कर लिए हैं, आप बार बार डिवाइसेस को चेंज ना करें, उसी डिवाइस से अपना फाइनल एग्जाम या टेस्ट दें।
वेल एल्यूमिनेटेड रूम का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर लाइट लगवाएं रूम में। अगर एक अच्छा नेचुरल लाइट किसी कमरे में आ रही है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अपना फेस बस क्लियर आपको दिखना चाहिए, इसका मतलब आपका फोटो क्लियर जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आपका फेस ट्रेनिंग की डिटेल्स हो गई। सॉरी, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही बोलने में। तो यहाँ से आपका फेस ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको रीलॉगिन करना। यहाँ तक आपकी सारी डिटेल्स चेक हो गई, फेस ट्रेनिंग हो गई, अब आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और रीलॉगिन वैसे ही होगा जैसे आपने पीछे किया था। आप रीलॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसे आपकी डिटेल्स दिखाई देंगी, फ़ोटो, नाम, ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। लॉगिन आईडी, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, सेमेस्टर ईयर कौन सा है, पेपर कोड कौन सा है, जिसका भी पेपर चल रहा होगा, जिस डेट को होगा वो दिखेगा। मॉक टेस्ट होगा तो मॉक दिखेगा, ठीक है। इसके बाद लॉगिन करने के लिए छात्र निर्धारित परीक्षाओं को देख सकेंगे। छात्र को परीक्षा पूरी करने के लिए सिर्फ एक प्रयास मिलेगा। परीक्षा चयन नीचे दिए जैसा दिखाई देता है, ठीक। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। मॉक टेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम की बात कर रहा है। जो आपका एग्जाम होगा ना उसमें आपको एक ही चांस मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप ये गलती ना करें, इसीलिए मॉक टेस्ट आपको कराया जाता है ताकि आप उसमें तैयारी जितनी करनी हो, पेपर को किस तरीके से मिलेगा, कैसे आपको उसको हैंडल करना है, वो सारा यहाँ सीख लें। बट फाइनल एग्जाम में आपको एक ही चांस मिलेगा, तो वहाँ ध्यान से करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया है मॉक टेस्ट असाइंड 5, टेस्ट टेकन 2। तो इसी तरीके से आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है तो दिखाएगा 5 सब्जेक्ट हैं, 2 का टेस्ट आप दे चुके हैं, 3 बचे हैं, 30 मिनट का टाइम है। आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी टेस्ट रिमेनिंग होगा वो खुल पे आ जाएगा, ठीक। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बॉट दिया है, ठीक। ये बॉट क्या है, हाई आई एम रायन योर टेक सपोर्ट असिस्टेंट। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन, आप टेस्ट में किसी प्रकार की दिक्कतें फंस जाते हैं, तो ये यहाँ से आप टेक सपोर्ट ले सकते हैं। ये भी एक मेथड है, आपको किसी प्रकार की अगर ऑनलाइन दिक्कत होती है तो आप टेक सपोर्ट ले सकते हैं। वैसे ऑनलाइन एग्जाम के टाइम पे प्रॉपर हेल्प जिस टाइम आपका एग्जाम चल रहा होगा चालू रहती है। अगर आपका एग्जाम किसी वजह से लॉग आउट हो जाता है तो आप उसको फिर से तुरंत जो सपोर्ट सेंटर है उस पर कॉल करके उनको इन्फॉर्म करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखें, मैं भी और डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जब आप ये सारी डिटेल्स जब आपकी हो जाएंगी, इसके बाद आपका एनवायरनमेंट चेक होगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर गलती मत करिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपका कैमरा चेक होगा, ठीक है। उसके बाद आपका माइक्रोफोन चेक होगा, फिर ब्राउज़र चेक होगा कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, और इंटरनेट स्पीड चेक होगी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पर जो कि कुछ लोगों बच्चों के पास नहीं अवेलेबल हैं। जैसे कई बार क्या होता है, लैपटॉप में भी फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा नहीं होता है। आपके फ़ोन का फ्रंट कैमरा आपके लैपटॉप के, अगर आपका लैपटॉप 40-50 हज़ार का नहीं है तो आपके फ़ोन का फ्रंट कैमरा, चाहे फ़ोन 5,000-6,000 का ही हो, आपके लैपटॉप के कैमरा से कई गुना अच्छा होगा। क्योंकि लैपटॉप का फ्रंट कैमरा इतना ज़्यादा कोई फ़ोटो खींचने के लिए यूज़ नहीं होता, कभी रेयर केस में कभी उससे कोई वीडियो कॉलिंग करता है। तो अगर आपके लैपटॉप का फ्रंट कैमरा अच्छा हो तभी यूज़ करें। अदरवाइज़ एक वेबकैम कहीं से अरेंज कर ले और वेबकैम को अलग से लगा लें कैमरे के ऊपर, फ़ोन के अपने लैपटॉप के ऊपर, अगर आप लैपटॉप से देना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अगर कैमरा आपका प्रॉपर नहीं है, ठीक। माइक्रोफोन भी लैपटॉप का जो इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है, वैसे तो हेडफोन्स लगाना अलाउ नहीं है इस एग्ज़ाम में, आप कोई ईयरफोन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप अपना माइक्रोफोन भी एक बार चेक कर लें, वैसे सिस्टम आपको चेक करता है। अदरवाइज़ आप अपने डेस्कटॉप में जाके विंडोज़ 10 या 7 जो भी हो, आप उसमें भी जाके माइक्रोफोन चेक कर सकते हैं कि आपका माइक्रोफोन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। ब्राउज़र चेक करेगा, फिर ये ऐप, ये जो वेबसाइट है आपकी, और आपकी इंटरनेट स्पीड चेक करेगा, ठीक है। इंटरनेट स्पीड कोशिश ये करें बैकग्राउंड ऐप्स सारी बंद कर दें, ठीक है। सारी बैकग्राउंड ऐप्स बंद कर दें, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आ रहा हो उन सबको म्यूट कर दें, ठीक। इसके अलावा कोई भी अगर कंप्यूटर में आपके अगर कोई बैकग्राउंड अपडेट चल रही है वो सारी अपडेट पॉज कर दें, ताकि आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन ना आए। क्योंकि अगर कोई नोटिफिकेशन आ गई तो वो उसको बाहरी इंटरफेरेंस मान के आपका एग्ज़ाम की वार्निंग देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और 15 वार्निंग के बाद ये आपका एग्ज़ाम्स को कैंसिल भी कर सकता है, ठीक। देखिए अगला आपको क्या बता रहे हैं, यह एक रिमोट प्रॉक्टरिंग आधारित परीक्षा है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर एक वेब कैमरा हो। इस परीक्षा के लिए फेस ट्रैकिंग का प्रावधान है, ठीक। तो अब देखिए इस चीज़ को मैं समझा दूं छात्रों को ध्यान से। देखिए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, और आप फ़ोन से ही एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो मेरी एक आपको बहुत अच्छी एडवाइस है, आप फ़ोन को किसी प्रॉपर स्टैंड या किसी डिवाइस पर किसी चीज़ से टिका के फिक्स करके रख दें। हाथ में लेकर टेस्ट बिल्कुल ना दें। अगर आप हाथ में लेकर टेस्ट दोगे
मैं पक्का बता रहा हूँ आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ आपका फ़ोन शेक करेगा वो आपके फेस को शेक मान लेगा, ठीक है, और आपका टेस्ट वहीं ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप फ़ोन से दे रहे हैं तो आप अपने फ़ोन को कहीं स्टेबल रख दें, चाहे किसी चीज़ पे टिका दें, चाहे किसी स्टैंड पे रख दें, चाहे किसी होल्डर में फंसा दें, पर फिक्स कर दें, ठीक है, उस समय फ़ोन को मूव ना करें। इसके अलावा फेस ट्रैकिंग है, मतलब आपका फेस किधर किधर मूव कर रहा है उसकी ट्रैकिंग होगी, ठीक है। इससे एक चीज़ और समझ लीजिएगा, वो ट्रैकिंग कंप्यूटर भी करेगा, उसके अलावा एक फिजिकल इन्विजिलेटर भी आपकी फेस की ट्रैकिंग करेगा, ठीक। तो ज़रा सा सोच समझ के गर्दन हिलाएं। आगे भी कुछ कंडीशंस और दी हैं, अभी आगे आपको मैं बताऊँगा, आप पूरी समझ जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। इसके बाद आगे बस छात्रों को दिशा निर्देश ध्यान से पढ़ना चाहिए। निर्देशों को स्वीकृत करने के उपरांत प्रोसीड नाउ को बटन दबाना है। कुछ समय के लिए यह बटन ग्रे रंग का प्रदर्शित होगा, ठीक है। ये आगे मैं दिखाता हूँ क्या है। देखिए, जब आप इस पेज पर आएंगे तो अभी तो खैर डेमो है। वेटिंग लॉन्च क्या होता है, जब कई लोग एक साथ लॉगिन करते हैं तो किसको कौन सा सेट, जैसे पेपर के अलग अलग सेट बनते हैं कई बार, ठीक है, तो किसको कौन सा सेट असाइन करना है, कंप्यूटर उसमें शफलिंग करता है, ठीक। तो वो शफलिंग के टाइम पर आप वेटिंग लॉन्च के अंदर रहते हैं, मतलब कुछ देर वेट कुछ सेकेंड्स लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें, तो वेटिंग लॉन्च में आप पड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ आई हेयर बाय, यहाँ जब मेरा पॉइंटर है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, और इसके बाद ये प्रोसीड नाउ जब ग्रीन हो जाएगा, अभी ये ग्रे कलर का है, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा है वेट टाइम विल बी ओवर इन 20.27 मिनट्स, ठीक है, ये सेकंड्स में चल रहा है अभी, ठीक। तो प्रोसीड नाउ, अब देखिए यहाँ पर ये प्रोसीड नाउ ग्रीन हो गया। जब ये प्रोसीड नाउ ग्रीन हो जाएगा, इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक। मैं यहाँ पर कुछ एक चीज़ और दिखा दूँ जो यहाँ पर साइड में लिखी है, बट इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कृपया ध्यान दें, अगर कोई छात्र परीक्षा में 30 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 30 मिनट से ज़्यादा देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग के तहत दंडित किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट भी 30 मिनट से ज़्यादा किसी कारण से बंद रहा तो आपको अनुचित साधन का प्रयोग करने के कारण आप पे अनफेयर मीन्स लगाया जा सकता है, या आपको किसी और प्रकार से भी आपको दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो 30 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित ना रहें और 30 मिनट से ज़्यादा आपका इंटरनेट किसी भी कंडीशन में बंद ना रहे, ठीक है। अब देखिए, कृपया ध्यान दें, छात्र की परीक्षा को रजिस्ट्रेशन के दौरान परीक्षा के दौरान उपस्थित फोटो का रिजल्ट खुलने से पहले विश्वविद्यालय में पंजीकृत फोटो से मिलान करवाया जा सकता है, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो फोटो अभी आपने फेस ट्रैकिंग में खिंचवाई थी और जो फोटो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम जो कॉलेज में या जो बोर्ड में जमा हुई है, उनसे भी उसका मिलान करवाया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। और एक चीज़ ऊपर मैं आपको दिखा दूँ, हाँ, Please contact your helpline in case of internet power failure. The test may be still recovered. The test will resume exactly from where it was left. If in case the test recovery is not possible, then test will have to reschedule later. ठीक है, मतलब अगर आपको टेस्ट किसी प्रकार से इंटरनेट या पावर फेलियर की वजह से बंद हो जाता है तो आपको हेल्पलाइन पे तुरंत कांटेक्ट करना है, इनकी यूराइज की या इनकी जो भी हेल्पलाइन है उस पर कांटेक्ट करना है, और उस पर कांटेक्ट करने के बाद आपका टेस्ट एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहां से आपका पहले छूटा था। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या होगा, आपका टेस्ट दोबारा से स्टार्ट होगा, पर वो रीशेड्यूल कर दिया जाएगा किसी और टाइम पे जब सूटेबल टाइम रहेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ देख लें, ड्यूरिंग द टेस्ट यूजर शुड नॉट स्विच फ्रॉम टेस्ट पेज टू अदर पेज। ये चीज़ ध्यान रखें, लैपटॉप के अंदर तो आप ये काम कर सकते हैं, बट फ़ोन में आपके नोटिफिकेशंस और ऐसी प्रकार की स्विच विंडोज़ जो ओपन ऐप्स आती रहती हैं, जो ड्रॉ ओवर अदर ऐप्स का आप जो एक एंड्रॉयड के अंदर एक फीचर होता है ड्रॉ ओवर अदर ऐप्स, आप उसको ऑन कर देते हैं तो अगर आपका कोई एक विंडो चल रही है उसके ऊपर दूसरी विंडो ओवर आ जाती है, उसकी परमिशन मिल जाती है उसको, तो उसको बंद कर दें ड्रॉ ओवर अदर ऐप्स को। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपका इस टेस्ट के बीच में कोई दूसरा पेज खुल गया फ़ोन के बीच में तो वो उसको अनफेयर मीन्स मान लेगा, गलत मान लेगा, आपको वार्निंग देगा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है 50 वार्निंग्स आर फ्लैश्ड बिफोर लॉग आउट इन केस यूजर नेविगेट्स आउट ऑफ एनी अदर विंडो और ब्राउजर ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है। उपयोगकर्ता को परीक्षण के दौरान किसी भी अन्य विंडो या ब्राउजर के लिए नेविगेट करने के मामले में लॉग आउट से पहले 50 चेतावनियां प्रकाशित होंगी, ठीक। तो आपको 50 बार वार्निंग मिलेगी कि आप किसी और विंडो पे नेविगेट कर रहे हैं, ठीक है, या आपके कोई पॉपअप विंडो खुल रही है तो उसको बंद कर दें। 50 चेतावनियों के बाद वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। एक बार लॉगिन करने के बाद उपयोगकर्ता किसी भी अन्य ब्राउजर एक ही ब्राउजर से दूसरे टैब में प्रवेश नहीं कर सकता। एक बात को समझिएगा, एक होता है ब्राउजर चेंज करना, एक होता है एक ही ब्राउजर में दूसरा टैब खोल देना। तो ना आप दूसरा टैब खोल सकते हैं और ना ही आप उस ब्राउजर में कोई दूसरा ब्राउजर खोल सकते हैं उसको मिला के, ठीक है। तो ये सारी इसमें बाउंडेशन है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे दिखा दूँ, छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा
AI रिमोट प्रोक्टेड एवं इमेज प्रोक्टेड परीक्षा है। एक मिनट, इसलिए परीक्षा के दौरान यदि छात्र अन्य विंडो में नेविगेट करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें नेविगेशन चेतावनी मिलेगी, उम्मीदवार को नेविगेट करने की अनुमति नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है 50 बार चेतावनी और इनके खुद के टेस्ट में दे रखा है 4 आउट ऑफ 15 वार्निंग, मतलब 15 में से 4 वार्निंग दी जा चुकी है आपको विंडो पर। यहाँ पर 15 मैक्सिमम वार्निंग बता रहे हैं, यहाँ पर 50 मैक्सिमम वार्निंग बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 50 वार्निंग मिलेगी कि 15। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देखिए। 4 आउट ऑफ 15 का मतलब क्या है, 15 में से 4 वार्निंग दी जा चुकी हैं और अभी 11 और बाकी हैं आपके पास। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी मुझे ऐसा लगता है 50 ही दी जाएंगी, पर अब देखते हैं टेस्ट के बाद ये क्या देते हैं। ठीक है, तो अगला पेज इस टाइप से आपको वार्निंग मिलेगी, 4 आउट ऑफ 15 वार्निंग, प्लीज डू नॉट नेविगेट आउट ऑफ टेस्ट विंडो ड्यूरिंग द टेस्ट, योर टेस्ट विल बी ऑटो सबमिटेड। ठीक है, तो अगर आपने नंबर ऑफ वार्निंग से ज़्यादा बार अगर आपने ऑटो विंडो पॉपअप किया तो आपका टेस्ट ऑटो सबमिट हो जाएगा और आप पे अनफेयर मीन्स भी लगाया जा सकता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स अनफेयर मीन का मतलब होता है आपकी ईयर बैग लग जाएगी सीधा सीधा। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में अनफेयर मीन्स से मत जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से आपका टेस्ट खुलेगा। क्वेश्चन पैनल ये है, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन है। अगर सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर होगा तो यहाँ 25 क्वेश्चन होंगे। टाइम ड्यूरेशन आपका घट के हो जाएगा 1 घंटे का। ठीक है, फाइनल ईयर होगा तो बढ़ेगा 1.5 घंटे का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, आपको आंसर पता है, आप क्लिक करिए, क्लिक करके नेक्स्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्लैग कर देंगे तो फ्लैग करने का मतलब ये होता है जैसे आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन था, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को फ्लैग कर देंगे तो वो क्वेश्चन आपका मार्क रहेगा, आपको बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा अरे वो कौन सा क्वेश्चन था, वो यहाँ पे मार्क रहेगा तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, मुझे कुछ कन्फ्यूजन था, तो जब आप पूरा खत्म कर लेंगे तो आप 17 पे जाएंगे, अच्छा हाँ ये मैंने छोड़ा था, 13 नंबर मैंने छोड़ा था या मैंने इनको फ्लैग किया था, तो आप उन क्वेश्चंस को छांट सकते हैं, इनसे आप फ्लैग करके उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेटर भी मिलेगा। अब आई डोंट नो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा या नॉर्मल कैलकुलेटर होगा, वो तो ओपन करके पता चलेगा। और ऑटो नेक्स्ट में क्या है, आपने क्लिक किया वो ऑटो नेक्स्ट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस जो मैं ऊपर कहानी बताया वही सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इंस्ट्रक्शन और टेस्ट स्क्रीन यहाँ पर आया, मॉक टेस्ट का नाम, टेस्ट नेम, नंबर ऑफ क्वेश्चन, एलोकेटेड टाइम, करेक्ट आंसर टू, नेविगेशन उपकरण, ये आपको बता रहा है। फ्लैग क्या करता है मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और नेक्स्ट बटन से आपका क्या होगा। ठीक, परीक्षा पूरा होने के बाद उम्मीदवार अंतिम परीक्षा पर क्लिक करके परीक्षा जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार को एक सूचना मिलेगी, क्या आप सुनिश्चित हैं और क्या परीक्षा जमा करना चाहते हैं। ठीक है, तो वही एक बार आपसे पूछेगा, जैसे आपसे फॉर एग्जांपल गलती से भी सबमिट हुआ तो आपसे एक बार पूछेगा, अगर आप कंफर्म है तो आप ओके कर दीजिए, गलती से हुआ है तो कैंसिल करके यहाँ पर रद्द कर दीजिए। ठीक है, ऐसे नीचे आपका फोटो लाइव उसके साथ चलेगा टेस्ट के साथ। ठीक है, टाइम ऊपर लिख के आएगा और करंट कितना बज रहा है वो टाइम लिख के आएगा। ठीक है, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर होंगी। ठीक, आगे चलते हैं। सबमिट करने, हाँ सबमिट करें पर क्लिक करने के बाद परीक्षा जमा करने से पहले उम्मीदवार को अंतिम सूचना मिल जाएगी। एक बार सबमिट करने के बाद टेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट आपका क्लियर कन्फर्म, यस सबमिट आपने किया तो आपका आएगा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी ब्राउज़र को एग्जिट कर सकते हैं, वहाँ से आप बैक नहीं कर सकते। ठीक, अब देखिए ये है सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो जाननी बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा था ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। देखिए, प्रॉक्टर हर समय छात्रों की निगरानी कर सकता है यदि किसी समय प्रॉक्टर के पास किसी भी अनुचित आचरण के लिए छात्रों को चेतावनी संदेश भेजने का विकल्प है। मतलब आपको अगर 30 कैंडिडेट पर अगर एक प्रॉक्टर बैठा है और वो आपको देख रहा है तो वो आपको किसी भी प्रकार का चेतावनी संदेश, वार्निंग मैसेज भेज सकता है। प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ चैट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर छात्र चैट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप चैट के मैसेज में जाके, मैंने भी ऊपर आपको दिखाया था, आप वहाँ मैसेज लिख सकते हैं, आपको उधर से जवाब मिल जाएगा जो भी सही आंसर होगा। ठीक, प्रॉक्टर द्वारा छात्रों की फोटो सतत देखी जा रही है और साथ ही प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान उम्मीदवार का लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कोई ना कोई बैठ के मॉनिटर कर रहा होगा। सो प्लीज़ अपने आसपास का एनवायरनमेंट, अपने आसपास के लोग, अपने आसपास की आवाज़ें सबको कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि इतने बच्चों में अगर साइलेंट रूम के अंदर कोई मॉनिटर कर रहा होगा तो जिस एक बच्चे ने कुछ भी किया उसका वीडियो तुरंत वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जूम क्लास के या गूगल मीट पे जो बच्चा बोलता है या जिसकी आवाज़ आती है जिस विंडो की, उस विंडो में एक साउंड का आइकन हिलने लगता है कि इस विंडो से साउंड आई है। ठीक है, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है कि इस विंडो से साउंड आई है, तो वो तुरंत आपको चेक कर लेंगे कि यहाँ से साउंड या यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, सो प्लीज़ ज़रा सावधान रहिएगा और इस तरीके की गलती मत करिएगा, क्योंकि वो वहीं से आपका टेस्ट कैंसिल कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगी तो। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
कैंडिडेट गेट्स अ मैसेज फ्रॉम प्रॉक्टर ड्यूरिंग द टेस्ट है डिपिक्टेड। देखो चैट विद प्रॉक्टर डेमो यहाँ पे लिख के आ रहा है, आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो इसके बाद आपको उधर से जवाब आएगा जो भी आपको जवाब देना होगा, ठीक। वन सबमिटेड कैंडिडेट विल नॉट गेट अ चांस टू री लॉग इन एंड अपलोड आंसर शीट। एक बार टेस्ट को सबमिट कर देने के बाद छात्र को पुनः लॉग इन करने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक। तो आप एक बार लॉग इन करने से पहले आराम से सोच लें। अब देखिए प्लीज नोट दैट इन केस द स्टूडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन हिज इंटरनेट फेल फॉर मोर देन 15 मिनट यू मे बी बुक्ड फॉर अनफेयर मीन्स। अब देखिए फिर वही चीज़, पहले 30 मिनट बोला था, अब यहाँ 15 मिनट कर दिया, ठीक है। अगर स्टूडेंट 30 मिनट एब्सेंट रहता है किसी समय किसी स्क्रीन के सामने से, या उसका इंटरनेट फेल रहता है 15 मिनट से ज़्यादा, तो उसको अनफेयर मीन्स में दे दिया जाएगा। अब यही कॉन्ट्राडिक्शन है, पहले 15 मिनट फिर 30 मिनट, वहाँ 50 वार्निंग, यहाँ पे 15 वार्निंग, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। अगर ध्यान दें, अगर किसी छात्र परीक्षा में 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है, यदि किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से ज़्यादा देर तक बंद रहता है तो अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जा सकता है, ठीक। अब मेरी बात समझिए, आप चाहे आप मोबाइल से दें, चाहे आप लैपटॉप से दें, चाहे आपका इंटरनेट कितना ही अच्छा हो, चाहे आप एयरटेल एक्सट्रीम लगवाएं हो, चाहे आप जियो फाइबर लगवाएं हो, आप एक ऑल्टरनेट इंटरनेट का सोर्स ज़रूर रखिएगा। बरसात का मौसम है, कई बार क्या होता है, ये जो फाइबर वाला इंटरनेट है कई बार ये काम करना बंद कर देता है, ठीक। तो इसलिए एक ऑल्टरनेट इंटरनेट का ऑप्शन रखिएगा, चाहे एक मोबाइल का हॉटस्पॉट ही रखिएगा अपने पास। उससे क्या होगा, इमरजेंसी के केस में आप वो 15 मिनट के अंदर रिकनेक्ट करके अपना वापस से रीस्टार्ट कर लोगे। फालतू अनफेयर मीन से फंस जाओगे तो आपका ईयर बैग लग जाएगा बेमतलब में, ठीक है। और फाइनल ईयर बैग तो खास ध्यान रखें, क्योंकि आपका ईयर बैग का मतलब आपका 3 साल का डिप्लोमा 4 साल का हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान दें। अगला, कृपया ध्यान दें कि छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फोटो, परीक्षा के दौरान उपस्थित फोटो रिजल्ट खुलने से पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पंजीकृत फोटो से मिलान करवाए जा सकते हैं। मैंने पीछे बताया था, आपने जो फोटो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया, जो आप प्रेजेंट में जो आपकी शक्ल दिख रही है, और जो आपका फोटो बोर्ड में गया है फर्स्ट ईयर से अब तक जितना भी गया है डाटा, उससे मिलाया जा सकता है इनकेस आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अगला, अगर आपका इंटरनेट या बिजली खराब हो जाए, आपको हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क करना है, आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परीक्षा वहीं से प्रारंभ होगी जहां से आपने उसे छोड़ा था, ठीक है। ये एक अच्छी बात है कि आपको हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कॉल करना है। अगर इनकेस आपके यहाँ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, इंटरनेट खत्म हो रहा है, तो आप वो कंफर्म कर सकते हैं, आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, प्रश्न पत्र में छवियों व तालिकाओं को उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति पहले बताएगी उचित होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन है, मैंने एक जगह पढ़ा 512 MBPS, कहीं लिख रहा है 1 MBPS। अब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि इसमें स्पीड है क्या, पर आप वैसे 1 MBPS तक की स्पीड मानिए। इतनी स्पीड से आपका जो डाटा है उसमें क्या होता है, अगर फोटोज़ हैं, ठीक है, फोटोज़ हैं, टेबल्स हैं, तो जो टेक्स्ट का मैटर होता है वो तो इजीली आ जाता है, बट इनको आने में स्क्रीन पे टाइम लगता है, ठीक। तो कई बार क्या होता है, आप देखते हैं छोटा सा ब्लॉक बन जाता है, वो फोटो आ नहीं पाती है, फोटो पूरी तरह से स्क्रीन पे नहीं अपलोड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इंटरनेट स्पीड अच्छी रखें, अदरवाइज़ क्या होगा, जो डाटा ऐसा वाला क्वेश्चन होगा जिसमें कोई इमेज होगी या कुछ किसी प्रकार की टेबल होगी, वो अगर नहीं आ पाई तो वो क्वेश्चन आपके लिए फिर बेकार हो जाएगा, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते फिर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंटरनेट अच्छी स्पीड का हो और जिसमें कुछ नेटवर्क का इश्यूज़ ना चल रहा हो, ऐसा इंटरनेट यूज़ करिएगा, ठीक है। अपने एरिया में आपके जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर अच्छा हो, प्लीज़ उसको ले लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट ये चीज़ ही ऐसी है, मैं आपको शॉर्ट करके कितना ही बताऊँगा आपको समझ में कम आएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको आराम से समझा दूँ। यह एक बहुविकल्पीय परीक्षा है, आप पिछले प्रश्न पर भी जा सकते हैं, इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप सब समझते हैं, ठीक है। 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर छात्र अनुचित साधन के लिए प्रयोग। अब देखिए फिर से कॉन्ट्रडिक्शन, पहले 15 बोला, ऊपर 50 बोला, यहाँ 25 बोल रहा है। इनको खुद नहीं पता किस में इन्हें UFM लगाना है। पहले वहाँ बोला था 50 बार होगा तो नेविगेशन में हम लगा देंगे, उसके बाद बोला 15 पे लगा देंगे, अब यहाँ 25 पे लगा रहे हैं। 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर अनुचित साधन के प्रयोग पर दोषी ठहराया जाएगा। चलो ठीक है भाई, 25 पे ही सही है, ठीक है। प्रॉक्टर विल नोट द फॉलोइंग थिंग, स्टूडेंट्स को क्या क्या नहीं करना है, प्रॉक्टर किन चीज़ों को नोट करेगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। ड्रेस कोड इज़ नॉट प्रॉपर। अब परिधान प्रॉपर होने से मतलब ये नहीं है आप कॉलेज की यूनिफॉर्म में ही बैठे, पर जो भी पहने वो डिसेंट हो, ठीक है। जैसे मैंने ऑनलाइन गूगल मीट और जूम क्लास में देखा, बच्चे कई बार इनरवेयर में बैठे रहते हैं, ठीक है, लड़के मोस्टली, लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उस तरीके का प्लीज़ कुछ ना पहने, प्रॉपर एक शर्ट और अच्छा कपड़ा पहन के अच्छे से बिल्कुल बैठें, तो वो ही आपके लिए प्रॉपर परिधान है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जिन कॉलेजेस में यूनिफॉर्म चल रही है वो यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, कई जगह नहीं है, या अगर आप नहीं है आपके पास यूनिफॉर्म इस समय, आप कॉलेज के हॉस्टल में छोड़े हुए हैं, तो आप नॉर्मल एक अच्छी वाइट शर्ट पहन के बैठे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कैमरे के सामने अज्ञात चेहरा ना दिखाई देना। देखिए ये मैंने पहले ही बताया था, आपके फेस के अलावा उस फ्रेम के अंदर कोई दूसरा फेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, और ना ही आपका फेस उस फ्रेम से हटना चाहिए, ठीक है। ना ही आपका फेस हटे, ना ही किसी और का फ्रेम आए।
माइक्रोफोन का मूक या कम आवाज़ में होना, ठीक है। आप माइक्रोफोन को म्यूट नहीं कर सकते और ना ही माइक्रोफोन की वॉल्यूम को घटा सकते, ठीक, और ना ही उस माइक्रोफोन में किसी और तरीके की आवाज़ आनी चाहिए। मतलब आपके अलावा वैसे तो आपको बोलना भी अलाउ नहीं है खैर, बट उस माइक्रोफोन को ऑन रहना चाहिए पूरे टाइम और कोई आवाज़ उसमें नहीं आनी चाहिए किसी दूसरे बंदे की, अगल बगल से कोई बोल रहा हो ऐसी कोई आवाज़ नहीं। प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में बेअदब तरीके से पढ़ना, ये आप नहीं कर सकते। बार बार ध्यान को स्क्रीन से दूर ले जाना, मतलब आप स्क्रीन से दाएं बाएं हट नहीं सकते, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। छात्र को किसी प्रकार के मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु बात करना बिल्कुल नहीं। आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। छात्र द्वारा बाहरी स्रोतों जैसे छात्र के पास बैठे व्यक्ति, किताबें, वेब संसाधनों, किसी अन्य सामग्री या उत्तर को पुनः प्राप्त करने के लिए साधनों का उपयोग करते हुए, अगर इनमें से देखिए इन चीज़ों में क्या होता है ना, आपको कोई बैठ के वॉच कर रहा है, ठीक है, वो आपको वार्निंग देगा वहाँ से, ठीक। अगर उसको लगेगा वो आपको फिजिकली कुछ नहीं कर पाएगा, बट वहीं से आपका वो टेस्ट कैंसिल कर देगा। और आप मेरी एक बात समझ लीजिए, सारे स्टूडेंट चाहे आप किसी भी ईयर के हो, अगर आप बेटा यूएफएम में फंस गए तो यूएफएम में बहुत झाड़ है। पहले तो आपको यूएफएम में ये क्लियर करना पड़ेगा ये यूएफएम लगी क्यों है। बोर्ड आपको बुलाया जाएगा, आपके अगेंस्ट लेटर आएगा, फिर आप बोर्ड जाओगे, वहाँ लिखित में दोगे कि मैंने यूएफएम में ये काम किया था, मेरी गलती थी, या मैंने नहीं किया था, मेरी गलती नहीं थी। फिर उस पर विचार होगा, फिर ये पता चलेगा वो यूएफएम सही है कि नहीं। अगर सही निकली तो आपको 1 साल के लिए आपका ईयर बैक की जा सकती है, ठीक है। या फिर अगर इन केस नहीं निकली, जो कि बहुत कम ही होता है, तभी आपको छोड़ा जाएगा, अदरवाइज वो 1 साल के लिए आपका साल तो जाना ही जाना है। सो प्लीज़ ये यूएफएम से बच के रहना, बहुत बड़ी दिक्कत है आपकी। अगर ये लग गई तो बेवजह आप उसके लिए परेशान हो जाओगे, ठीक है। वीडियो में छात्र की मदद करते दिखे 1 से ज़्यादा चेहरे, बिल्कुल वही बात मैंने अभी ऊपर आपको बताई। विद्यार्थी उत्तरों तक पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरे चर्चा करो। हाँ, आप ग्रुप में एग्जाम नहीं दे सकते। कई मेरे स्टूडेंट जो मेरे कॉलेज के मुझसे कह रहा सर हम ग्रुप में बैठ के दे देंगे, बेटा गलती मत करना, ग्रुप में बैठ के मत देना। ऐसे दूर बैठना कि आपस में आवाज़ें भी ना आए एक दूसरे की, ठीक है, ये काम मत करना। चैट बॉक्स द्वारा अश्लील, आपत्तिजनक, अवांछित लिखना है बोलना, ये तो आप लोग खैर वैसे भी नहीं करोगे, आप एग्जाम दे रहे हो, आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। टेस्ट पे सभी प्रकार के समाप्त हो जाने पर सबमिट करें, ठीक। हाँ, यहाँ पर इंटरनेट की न्यूनतम स्पीड 512 kbps होनी चाहिए, ठीक है। मशीन कन्फिग्रेशन, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करें तो मिनिमम 2 GB 4 GB रिकमेंडेड, प्रोसेसर 1.5 GHz, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10, ठीक है। अब देखिए, मुझे जहाँ तक पता है अगर आपके पास लेटेस्ट लैपटॉप नहीं है तो विंडोज़ 10 होना कोई मुझे नहीं लगता कंपलसरी सबके पास होगा, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट में ये चेक कर लेना क्या विंडोज़ 7 पर ये चल रहा है। अगर विंडोज़ 7 पर चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्लीज़ स्टूडेंट विंडोज़ 10 चेंज करा लो अपने लिए। मुझे नहीं लग रहा ये विंडोज़ 7 शायद सपोर्ट, अगर क्लियरली लिख दिया है तो शायद ही करेंगे, ठीक है। अगला, हालांकि एक छात्र स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से परीक्षा दे सकता है, परंतु बेहतर यही होगा कि लैपटॉप, डेस्कटॉप का प्रयोग किया जाए। माइक्रोफोन, फोन एवं कैमरा होना अनिवार्य है। क्रोम एवं 75 वर्जन अथवा फायरफॉक्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले ही बताया आप फ़ोन से दे सकते हो, ठीक है, बट फ़ोन को स्टेबल कर लेना, फ़ोन हिलने मत देना। अगर फ़ोन हाथ में लेके दोगे तो पक्का पेपर कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। और अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास है तो एक वेब कैम का कर लो अरेंजमेंट, और अगर किसी के पास वेब कैम ना हो तो मैं एक रास्ता बताता हूँ। अब पता नहीं आपके फ़ोन में तो वो आना बंद हो गया, पुराने बटन वाले फ़ोन में जब हम डाटा केबल लगाते थे तो एक वेब कैम का ऑप्शन खुल के आता था, उसका कैमरा एज अ वेब कैम हम यूज़ कर सकते थे। तो ऐसे कई फ़ोन हैं जिसको आप डाटा केबल लगाती है उसको एज अ वेब कैम यूज़ कर सकते हो, उसमें ऑप्शन आता है एज यूज़ एज अ वेब कैम। तो अगर आपके पास कुछ ना हो और आप अभी वेबकैम ना खरीद पाए, उस स्थिति में ना हो, तो आप चेक करना, हो सकता है आपका कोई फ़ोन ही वेबकैम की तरह काम कर जाए। तो फ़ोन को टर्न करके कैमरा फ्रंट करके एक की जगह फिक्स करके रख देना, वो आपका एज अ वेबकैम भी काम करेगा और माइक भी आपका जो लैपटॉप का होगा वो उसकी जगह काम करने लगेगा, ठीक है। अगला, अगर परीक्षा के दौरान आपका इंटरनेट बंद हो जाता है तो हेल्प सेंटर में तत्काल कॉल करना चाहिए, आपकी डिवाइस की विंडो को बंद नहीं करना, ठीक। अब ध्यान रखना, अगर आप यूज़ कर रहे हो चाहे फ़ोन चाहे लैपटॉप, अगर आपका टेस्ट किसी कारण से बंद हो गया तो आप हेल्प सेंटर को तुरंत इन्फॉर्म तो करेंगे, ठीक है, पर उस विंडो को क्लोज नहीं करेंगे। जिस विंडो में आपका टेस्ट चल रहा है उस विंडो को वैसे ही ओपन रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं तो फ़ोन का कीपैड भी लॉक मत करना, ठीक, वो वैसे ही ओपन रखना। फ़ोन का जो स्लीप टाइम होता है, स्लीप टाइम को बढ़ा लेना, चाहे 10 उसको अनलिमिटेड कर देना, क्योंकि अगर फ़ोन एक बार स्लीप में चला गया तो कई बार क्या होता है आपकी जो ब्राउज़र है वो रिफ़्रेश होने लगती है, ठीक है। अगर आप जैसे लॉक खोलते हो कई बार वो रिफ़्रेश हो जाती है और वो रिफ़्रेश हुई तो आपकी वो विंडो बंद ही मानी जाएगी, ठीक है। तो स्लीप टाइम को बढ़ा देना फ़ोन के, ताकि इतना स्लीप टाइम रहे कि फ़ोन अगर आप 2 मिनट छोड़ भी दो तो अपने आप वो लॉक ना हो जाए, ठीक। आगे, कृपया ध्यान दें कि आपकी डिवाइस के ब्राउज़र में पॉपअप निष्क्रिय हो और परीक्षा के दौरान कोई भी अन्य पॉपअप नहीं आए, क्योंकि उस कार्य को नेविगेशन माना जाएगा और निश्चित संख्या के नेविगेशन के पश्चात आपको यूएफएम की श्रेणी में आरोपित किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, लैपटॉप में तो वैसे भी पॉपअप नहीं आते जनरली, कोई अगर आपके लैपटॉप में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें,
ठीक है, स्लीप मोड पे डाल दें। बट फ़ोन वाले ध्यान रखें भैया, आप लोग अपना व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी ग्राम हैं सारे को म्यूट कर दो, चाहे हाइड कर दो, ठीक है। उसका कोई भी नोटिफिकेशन बीच में ना आ जाए, ये ध्यान रखना। कोई नोटिफिकेशन अगर स्क्रीन पे आ गया बीच में, ये तुरंत उसको आपको नेविगेशन में मान लेगा, और अगर ऐसा नोटिफिकेशन मल्टीपल आ गए तो वो उसको अनफेयर मीन्स में जाके आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा, ठीक। स्टेशनरी वही पेन पेंसिल अपने पास रखें, और सुनिश्चित कर लें कि लैपटॉप मोबाइल मैंने बताया था पूरा चार्ज रखें ताकि अधिक से अधिक चल पाए। बाकी तो फिर आप लोग जानते ही हैं, अल्टरनेट सोर्सेज आप लोग अपने पास रखें तैयार, अगर आपका इनकेस जो डिवाइस में कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। आपको निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा पर्याप्त रोशनी वाले कमरे और शांत माहौल में दें। सभी प्रकार का व्यवधान, चाहे वह आपका बात करना हो, रोशनी कम होना, या कहीं भी कोई अन्य व्यक्ति के आपके स्क्रीन पर उपस्थित होने के साक्ष्य यूएफएम की श्रेणी पहुंचा, ठीक। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, कई बार इनोसेंटली क्या होता है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर, आप कमरे में बैठ के दे रहे हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स पीछे से गुजर रहे हैं, ठीक है, या आपका कोई फादर मदर ही आपके पीछे से आ गए, कैमरे के सामने आ गए, ठीक है, तो वो भी आपके अनफेयर मीन्स में जा सकता है, ठीक। वो डिस्कशन बाद में होगा कि क्या है, परंतु उस समय वो आपका टेस्ट खराब हो सकता है। सो प्लीज़ सबको क्लियरली बोल दें कि प्लीज़ इस समय मेरे आसपास कोई ना आए, और ना ही इस कैमरे की रेंज में कोई आए मेरे पास, ठीक है, और ना ही किसी की आवाज़ जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने जितना मैं डिटेल में आपको समझा सकता था मैंने समझाया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, पर आप समझते हैं इतनी डिटेल बताने के लिए इतना समय तो लगेगा ही, इससे कम में मैं बताता तो आपको क्या ही समझ में आता। और कुछ स्टूडेंट जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं है, उनको मैंने जितनी गाइडलाइंस में दे सकता था कि आप ये करें, ऐसा ना करें, वो मैंने दी है। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक लेटर और है कि मैं आपको बस जल्दी से बता देता हूँ बस, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस आपको ये बताया गया सम सेमेस्टर परीक्षा में सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के छात्रों के पंजीकरण हेतु मॉक टेस्ट के समय, ठीक है। तो ये जो परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जो होनी है, ठीक, अंतिम सेमेस्टर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उनके लिए इन्होंने ये निकाला है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो अवगत कराना है कि सेमेस्टर केवल अंतिम सेमेस्टर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के परीक्षा आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूर्ण करें, छात्र के पंजीकरण का मॉक टेस्ट एवं ऑनलाइन परीक्षा हेतु यूपी ब्यूटी एग्जाम का लोग प्रेरण किया जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम ये फाइनल सेमेस्टर वालों के लिए है, ठीक। और इसमें आगे बोला गया है छात्र छात्राओं के सहूलियत के लिए यूज़र नेम, उनका एनरोलमेंट नंबर निर्धारित किया गया, ठीक है। ये कंफर्म कर लें कि आपका यूज़र नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर ये, और पासवर्ड आपके यूराइज पोर्टल पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यूराइज पोर्टल पर स्टूडेंट लॉगिन के अंदर टाइम टेबल और टैब क्लिक करने पर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑनलाइन एग्जाम, वो सब मैंने पीछे बताया था आपको 4 फिगर में कि कैसे कैसे दिखता है, अब वहाँ उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अतः आपसे अनुरोध, एक मिनट यहाँ पर था, हाँ, टेस्ट का लिंक दिनांक 17/8 की रात 12 से 24/7 सतत रूप से चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 24/7 सतत रूप से चलेगा, वहाँ कह रहे हैं सुबह 10 से शाम 6 तक चलेगा। मैं बोल रहा था कन्फ्यूजन रहता है इनकी बातों में, खुद क्लियर नहीं रहता है करते क्या है। टेस्ट का लिंक 17/8 की 12 से 24/7 सतत रूप से चलता रहेगा, किंतु किसी छात्र को पंजीकरण या मॉक टेस्ट के दौरान तकनीकी समस्या 10 से 6 तक ही सॉल्व होगी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो 10 से 6 के भी सॉल्व होगी, बाकी टेस्ट आप रात में भी दे सकते हो, आधी रात में उठ के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होते हुए आपको संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित करने का कष्ट करें कि सुनिश्चित हो ले कि आपकी संस्था में अध्ययनरत सेमेस्टर सिस्टम केवल अंतिम सेमेस्टर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के समस्त छात्र छात्राओं ने पंजीकरण हेतु मॉक टेस्ट दिनांक 17 के दिनांक 6 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली, ठीक। मतलब 17 तारीख तक शाम 6 बजे तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, आप एक बार कम से कम मॉक टेस्ट अपना दे चुके हों, ठीक है, ताकि आप इससे अवगत हो गए हों कि टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या गाइडलाइंस, और आपको क्या क्या डिटेल्स अपनी चेक करके वेरीफाई करनी है, ठीक है। इसके बाद आपकी अपनी संस्था में कार्यरत विषय अध्यापक, कक्षा अध्यापक को निर्देशित करते हुए स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित छात्र छात्रा एवं संस्था प्रधानाचार्य का हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर रहें, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कॉलेज के प्रिंसिपल को इस बारे में इन्फॉर्म करें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो अगर तो आप आगे उस बारे में वहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम अगर कुछ और लग रही हो तो आप वीडियो में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका पूरा जवाब देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। और अभी मैं आगे मॉक टेस्ट सिविल फाइनल ईयर की भी डालने वाला हूँ, अभी बस आज ही मैं तैयारी कर रहा था, थोड़ा सा मैं कंडीशन ठीक हुई है मेरी, तो मैं भी फाइनल ईयर के और बाकी मॉक टेस्ट डालने वाला हूँ। सो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें ताकि आपको मॉक टेस्ट के लिंक और आगे वाली अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू।